क्या वाकई गौरी अपने प्लान में हो जाएगी कामयाब? केसर ने देवांश पर कर दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र की शुरुआत होती है शांत माहौल में होती है, क्योंकि परिवार की सभी महिलाएं व्रत सावित्री के शुभ अवसर को मनाने के लिए एक साथ आती हैं। गौरी और केसर एक दूसरे के बगल में खड़े होकर गहरी भक्ति के साथ प्रार्थना का नेतृत्व करते हैं। आंगन घंटियों की मधुर झंकार और पवित्र मंत्रों की मधुर गुनगुनाहट से जब भजा जाता है। हर महिला पारंपरिक पोशाक पहने हुए है जो अनुग्रह और आत्मधिक को दर्शाती है। भक्तों में रश्मि, शारदा और परिवार की अन्य बड़ी महिलाएं हैं, जिसमें ये ने प्रत्येक अनुष्ठान के लिए तैयार की गई थाली लेकर बैठी हैं। इस बीच दवंश बेसब्री से केसर का इंतजार कर रहा होता है। वह कुछ दूरी पर खड़ा है, समारोह को देख रहा है। उसकी आंखें समूह के बीच उसे खोज रही हैं। विवान के पास में है, चुपचाप दृश्य को देख रहा है। उसके विचार खोए हुए लग रहे हैं, लेकिन हर विवरण पर ध्यान दे रहा है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, गौरी और केसर आरती के लिए दीपक जलाते हैं। थालियों को मूर्ति में सामने सुंदर ढंग से घुमाते हैं। उनके भाव शांत और ईमानदार होते हैं। बच्चों सहित परिवार के बाकी लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं। परंपराओं का हमेशा ध्यान रखने वाले अर्जुन ने छोटे दवंश को चुपचाप खड़े देखा और धीरे से उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहा। दवंश ने अपने पास के बड़ों की नकल करते हुए उनकी बात मानी। आरती समाप्त होने के बाद गौरी, केसर और रश्मि अनुष्ठान के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। पीपल के पेड़ के चारों ओर पवित्र धागे बांधना शुरू करते हैं, जो कि ऐसा रिवाज हो जो वैवाहिक प्रेम के बंधन में बनता है, मजबूत करता है और पतियों की भलाई की रक्षा करता है। आशा और विश्वास के अनगिनत धागों से लिपट यह पेड़ आंगन में ऊंचा खड़ा है, जो पीढ़ियों से इसी तरह से प्रार्थनाओं का गवाह है। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता है, शारदा आगे बढ़ती है और गौरी से सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाने को अनुरोध करती है। एक ऐसी कहानी जो अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प और प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक है। इस समय दवंश केसर की बाँह खींचते हुए फुसफुसाता है कि उनके जाने का समय हो गया है। हालांकि शारदा एक सौम्य मुस्कान के साथ हस्तक्षेप करती है और दवंश से केसर की खातिर थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहती है। अनचाह से वह सहमत हो जाता है और एक तरफ हट जाता है। गौरी ने सावित्री और उसके पति सत्यवान की सदियों पुरानी कहानी शुरू की, जो व्रत की परंपराओं में गहराई से निहित है। वह बताती है कि कैसे सत्यवान और सावित्री एक आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, सादगी और प्रेम से अपने दिन साझा करते थे। एक दिन सत्यवान को तेज सिर दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। सावित्री को पता नहीं होता कि मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आते हैं। दिल टूटा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चित सावित्री जंगल में यमराज का पीछा करती है। हर कदम पर वह उनसे विनती करती है, लेकिन यमराज दृढ़ रहते हैं, यह समझाते हुए कि कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता। उसकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज आखिरकार उसे उसके पति के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान देने की पेशकश करते हैं। सावित्री निस्वार्थ और बुद्धिमत्ता के साथ सबसे पहले अपने ससुराल वालों की आंखों की रोशनी वापस मांगती है। यमराज उसकी इच्छा से प्रभावित होकर उसे यह वरदान देते हैं। फिर वह एक बड़ा परिवार और मांगने या बनने का वरदान मांगती है। उलझन में यमराज सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी इच्छा पूरी होने के लिए सत्यवान को जीवित रहना होगा, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प न होने पर वे सावित्री को आशीर्वाद देते हैं और सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं, जिससे वे फिर से मिल जाते हैं। जैसे ही कहानी खत्म होती है, गौरी के आसपास की महिलाएं प्रशंसा के साथ सुनती हैं कि कुछ अपनी आंखों से आंसू पोंछती हैं। फिर गौरी सभी को अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है और विशेष रूप से केसर के अपने विश्वास को मजबूत रखने का आग्रह करती है। ईवान को इस समय पूरी समय गौरी को देख रहा होता है, आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि वह उसे साथ प्रार्थना करेगा। यह इशारा उसे आश्चर्यचकित करता है, लेकिन वह इसे एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत करती है। फिर सरदार सभी को आगे की रस्म के हिस्से के रूप में पेड़ के चारों ओर बांधने के लिए और अधिक पवित्र धागे देती हैं। विवान एक धागे का एक छोर लेता है और केसर की ओर देखता है, उम्मीद करता है कि वह दवंश को दूसरा छोर पकड़ने के लिए कहेगा। जैसे ही विवाहित जोड़े इसलिए तथागत हैं, केसर दवंश की ओर मुड़ती है और उसे साझा सम्मान के एक पल की उम्मीदें करते हुए प्रार्थना अनुष्ठान में भाग लेने का अनुरोध करती है। हालांकि दवंश हिचकिचाता है और बहाने बनाना शुरू कर देता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है। भावनात्मक
विस्फोट के एक प्रतीकात्मक क्षण है। केसर गलती से दवंश के हाथों को एक दिए के छू लेते हैं और वह दर्द से जल्दी से दूर हो जाता है। बाकी लोग हौसले और लेकिन यह स्थिति खड़ी रहती है। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा होता है। वह उससे कहती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और वह उसके कार्यों और झूठ से दुखी है। गौरी केसर के पास जाती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ कोमल और समझदार होती है। वह उसे गले लगाती है और फुसफुसाती है कि वह समझती है कि किस दर्द से गुजर रही है। गौरी बताती है कि किसी की भी महिला को टूटे भरोसे का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और वह इस मामले में अकेला नहीं है। लेकिन केसर अभी भी उलझन में है और कहती है कि अब वह ऐसा नहीं चाहती। केसर गौरी से अपने मन की उलझन और हताश को व्यक्त करती है। वह गौरी से कहती है कि वह अब सावित्री जैसी नहीं बनना चाहती, जो आदर्श भक्ति और त्याग की प्रतीक है। गौरी अपनी सहेली को तर्क समझाने की कोशिश करते हुए समझाती है कि क्रोध का रास्ता चुनने से केसर को जितना पता है उसे कहीं ज़्यादा खोने का जोखिम है। गौरी उसे धीरे से चेतावनी देती है कि अगर दवंश को कुछ हुआ तो उसे भी उसके परिणाम भुगतने होंगे, उस कार्रवाई का बोझ उठाना होगा। यह क्षण तनावपूर्ण है, भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। इस बीच दवंश को ऊर्जा में बदलाव का एहसास होता है और वह अपने आसपास की स्थिति के बारे में जानता है। केसर अपनी सच्चाई और उस अंधकार का सामना करने में प्रयास में जिसके बारे में वह मानती है कि उसने उसके जीवन में लाया है। उसके सामने एक काला फूल जलाती है, उसके प्रभाव से दूर होने का एक प्रतीकात्मक इशारा। और जैसे ही केसर दवंश की ओर बढ़ती है, उसके द्वारा उस पर रखे गए निमंत्रण को खत्म करने का इरादा रखती है। अभियान आखिरी क्षण में हस्तक्षेप करता है और स्थिति को बढ़ाने से रोकता है। गौरी जल्दी से दवंश को घर में वापस लाने में मदद करती है, जहां वह हिल गया है। लेकिन वह अभी भी घमंडी उस पर भड़क जाता है, उठता है और गौरी को से कहता है कि घर में हर कोई भोला है और उनमें से कोई भी उसे सही मायने में नहीं समझता है। उसके शब्दों से उसकी बढ़ती हताश और श्रेष्ठता की भावना का पता चलता है। हालांकि गौरी शांत रहती है और उसे याद दिलाती है कि सब कुछ होने के बावजूद यह अभी भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। वह उससे कहती है विमान से बचना अब कोई विकल्प नहीं है और उसे अंततः उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती जाती है, विमान को दर्द का अनुभव होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि दवंश के साथ उसका रिश्ता किसी भी व्यक्ति की हस्ती अति महत्वपूर्ण है। दवंश को लगने लगता है कि विमान की भलाई किसी तरह उससे जुड़ी हुई है। फिर भी चिंता दिखाने के बजाय वह गौरी से कहता है कि वह खुद को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देता है, यहाँ तक कि सोने से भी, और उसे विमान की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हर्ष यश को केसर का अजीब प्रभाव के स्रोत को उजागर करने के लिए मिशन पर ले जाता है। हर्ष का मानना है कि दवंश से जुड़ी एक जादुई चिड़िया केसर को उसके नियंत्रण से मुक्त करने की कुंजी है। काफ़ी प्रयास के बाद हर्ष चिड़िया को खोजने में सफल हो जाता है और वह केसर को उसके असली रूप में वापस लाने की उम्मीद में उसे वापस लाता है। घर में वापस तनाव फिर से बढ़ जाता है। दवंश रिश्वा को ताना मारता है, दावा करता है कि उसका पति कमज़ोर है और अपने परिवार की रक्षा करने में असमर्थ है। वह सभी को किसी रहस्यमय शक्ति का भरोसा किए बिना विवान को बचाने की चुनौती देता है और घोषणा करता है कि वह केसर को खोजने जा रहा है, क्योंकि वह अब उनसे ही किसी को भी नहीं देखना चाहता। उसके जाने से पहले गौरी एक साहसिक कदम उठाती है। उसे किसी को और नुकसान पहुंचाने से मना करते हुए वह उसे रोकती है और परिवार की रक्षा करने और उन्हें चीज़ों को सही करने के लिए समय देने के लिए एक जादुई पिंजरे में बंद कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद